नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से में। आज एक और रहस्यमय बातें और अनोखी कहानियाँ मैं आपके पास लेकर आ गई हूँ वुडू डॉल के बारे में। वुडू डॉल क्या होता है, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देना चाहती हूँ। वुडू डॉल, जिसको वुडू गुड़िया भी कहा जाता है, वह एक प्रतीकात्मक वस्तु होती है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इस गुड़िया का उपयोग किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देने, ठीक करने या फिर उसे शापित करने के लिए किया जाता है। गुड़िया को अक्सर उस व्यक्ति की वस्त्र, बाल या अन्य व्यक्तिगत वस्त्रों के साथ सजाया जाता है जिसे प्रभावित करना होता है। फिर उस पर सुइयों को चुभाया जाता है या अनुष्ठान प्रक्रिया किए जाते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ ब्लैक मैजिक। चलिए वुडू डॉल से जुड़ी एक कहानी को जानते हैं। यह कहानी पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की है जहां वुडू अनुष्ठानों का प्रभाव गहराइयों से फैला हुआ था। इस गांव के लोग मानते थे कि वुडू डॉल के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि इस अनुष्ठान का उपयोग आमतौर पर किसी को हानि पहुंचाने के लिए ही किया जाता था। गांव में एक वृद्ध महिला पार्वती रहती थी। पार्वती के बारे में कहा जाता था कि वह वुडू की बहुत बड़ी जानकार थी। लोग उससे डरते थे और उसकी बातें मानने से इनकार नहीं करते थे। पार्वती की आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी झुर्रियों भरी त्वचा से ऐसा लगता था जैसे वह सैकड़ों सालों से जीवित हो। एक दिन गांव में एक नया परिवार आकर बसा। इस परिवार में एक युवक राघव भी था। राघव पढ़ा लिखा और आधुनिक विचारों का था। वह इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। जब उसे पार्वती के बारे में पता चला तो उसने खुलकर उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वह केवल डर फैलाने का काम करती है। पार्वती ने यह सुना और बिना कुछ कहे चली गई, लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। गांव वालों ने राघव को चेतावनी दी कि वह पार्वती से पंगा ना ले, लेकिन राघव ने किसी की बात नहीं मानी। उसने सबको यह दिखाने की ठान ली कि वुडू केवल एक भ्रम है। कुछ दिन बाद राघव के साथ अजीब घटनाएं घटने लगी। वह रातों को सोते सोते अचानक उठ जाता और अपने शरीर पर जलन महसूस करता। धीरे धीरे उसकी सेहत खराब होने लगी। डॉक्टरों ने उसे कई तरह की दवाइयां दी, लेकिन उसका हालत में कोई सुधार नहीं आया। उसके शरीर पर अजीब अजीब घाव बनने लगे, जिसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। राघव की पत्नी शालिनी इस सब से बेहद परेशान हो गई। उसने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी, लेकिन एक बुजुर्ग ने उससे बताया कि वह वुडू का असर हो सकता है। शालिनी ने पहले तो इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसे राघव के कपड़ों में एक छोटी सी वुडू गुड़िया मिली तो उसकी हालत खराब हो गई। वह गुड़िया वुडू राघव जैसी दिख रही थी और उसमें सुइयां चुभाई गई थी। शालिनी ने समझ लिया कि यह सब पार्वती का काम है। वह तुरंत पार्वती के पास गई और उससे अपने पति को बचाने की भीख मांगी। पार्वती ने ठंडी नजरों से शालिनी को देखा और कहा, राघव ने मुझे अपमानित किया है और वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है।
मैं उसे बचा सकती हूँ, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। शालिनी ने बिना सोचे समझे कहा कि वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, बस उसके पति को बचा लिया जाए। पार्वती ने उसकी बात मान ली और एक और वुडू अनुष्ठान करने को कहा। इस बार अनुष्ठान राघव की जान बचाने के लिए किया जा रहा था। रात को जब चांद पूरा चमक रहा था, पार्वती ने अपने कुटिया में अनुष्ठान शुरू किया। उसने आग जलाई, मंत्र पढ़े और एक नई वुडू गुड़िया बनाई। फिर उसने राघव की गुड़िया को इस नई गुड़िया के साथ बांधा और मंत्रों का जाप करते हुए उसे आग में डाल दिया। अचानक राघव की हालत में सुधार होने लगा। उसके घाव भरने लगे और वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। शालिनी को लगा कि वह इस पूरे सपने से बाहर आ गई है, लेकिन अगले ही दिन शालिनी ने महसूस किया कि वह अजीब तरह से थकी और कमज़ोर हो रही है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह राघव की तरह ही रहस्यमय बीमारियों से ग्रस्त हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन जल्द ही उसकी स्थिति और गंभीर हो गई। कुछ दिनों बाद शालिनी की भी मौत हो गई और उसके बाद गांव में यह अफवाह फैल गई कि पार्वती ने अनुष्ठान में राघव की जान बचाने के लिए शालिनी की जान ले ली थी। गांव के लोग और भी ज़्यादा डरने लगे और पार्वती से दूर रहने लगे। पार्वती ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वुडू की ताकत से खेलना खतरनाक हो सकता है। उसके बाद गांव में कोई भी व्यक्ति वुडू अनुष्ठान के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं करता था। राघव ने गांव छोड़ दिया, लेकिन वह हमेशा इस डर में जीता रहा कि पार्वती का श्राप किसी न किसी रूप में उसे फिर से प्रभावित करेगा। तो दोस्तों, इतनी ही थी वुडू डॉल के बारे में कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल फिर से मिलती हूँ एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।